सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान का कौन सा वजीर आजम है जिसने इसराइल को तस्लीम कर लिया? पाकिस्तान का कौन सा वजीर आजम है जिसने भारत को कश्मीर के मामले पर सरेंडर कर दिया? ऐसा तो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के खारजी मामलात के हवाले से, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़म, मामला तो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इस वक्त वजीर आजम को वोट नहीं मिले हैं, उनके अपने कैंडिडेट हार गया है। मसला ये है। अब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि देखे फिर ये जो एक मरीज कामा में है, डॉक्टर जाके उसके दिल के ऊपर, सीने के ऊपर वो इस्तियाँ रखता है और वो जो करंट देता है और वो जाग जाता है उसका दिल और ज़मीर, और एक्चुअली इट इज़ अ शॉक, अ सेटबैक। लेकिन इन द गुड ऑफ इमरान खान, वो जो असली इमरान खान था उसने 2 घंटे के अंदर अंदर कह दिया कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा असेंबली से। अभी अपोजिशन अभी वो रसगुल्ले खा रहे थे, उसके बाद ये अब असली इमरान खान है। असली इमरान खान आज शाम को आपको बयान करके देगा, वो इमरान खान जो लोगों को पसंद है। ये जो अभी तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है कि वो जो उसने बातें की उसमें हर एक चीज़ में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, डिले हो रहा है, वो इमरान खान होगा कि अभी होगा या नहीं होगा। देखो, मैंने जो बात कर रहा था 27 फरवरी कल परसों गुजरी है, मुझे वो वज़ीर आज़म बता दें कि उसने 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को इस तरह का जवाब दिया। मुझे बता दें कि जो इसराइल के सामने खड़ा हुआ, मुझे बता दें वो बंदा जो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ। ये तो अमेरिका के जो पिछले 10 साल में हमारे हुक्मरान थे, अमेरिका का वहाँ से जो सेक्शन अफसर इनको कॉल करता था, वो 10 साल मैं ब्यूरोक्रेसी के टॉप पोजीशन पे रहा हूँ, मुझे पता है इनकी हैसियत क्या थी। यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी के लोग सड़कों पे लोगों को कत्ल कर देते थे, कोई उनसे पूछ नहीं सकता था, इसलिए कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव उनके सेक्शन अफसर के गुलाम होते थे। मुझे बताया कि नवाज शरीफ ने कलभूषण का आज तक नाम लिया। खुदा का खौफ करें कि कहाँ ये वज़ीर आज़म, कहाँ वो वज़ीर आज़म। मुदस्सर इकबाल, मैं तो आपकी वीडियोस भी देखता हूँ और पसंद करता हूँ, लेकिन देखें ये तो इनकम्पेरेबल हैं। जैसे नर और मादे का या ये जो फीमेल और शीमेल का कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा ये तो एक मर्द का बच्चा तो है ना। और ये ख़राब इस वजह से हुआ कि इसके इर्द गिर्द जो चमचे और कड़चे हैं, और देखो ये इसकी कैबिनेट का फ़र्ज़ बनता था कि वो अपने साथ लोगों को जोड़ के रखते हैं, MPAs को, MNAs को। ये इसका कोई कसूर नहीं है। एक आदमी मुझे ऐसा नहीं होता अफजल साहब, आपका जो एक मौक़िफ़ है वो आपको लग रहा होगा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वज़ीर आज़म होता है उसने अपने अरकान असम्बली के साथ अपने राब्ते को जोड़ के रखना होता है, उस तरीके को जोड़ के रखना होता है कि अगर कोई किसी को तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई नाराज है तो उसको आपने पहले दिन से लेकर चलना होता है। अफजल साहब, एक बड़े शख्स का जो घर का बड़ा होता है उसका ये फर्ज होता है। ये आप अग्री करेंगे ना अफजल साहब मेरी इस बात को? हाँ, 100% एग्री करता हूं, लेकिन मेरी बात सुने। देखिए, आप एक आदमी हैं, आपके साथ असेंबली में 200 अरकान हैं, ये आप जो कैबिनेट बनाते हैं ये किस लिए होती है? वो उनको लुकआउट नहीं कर सकती। मैं आपको बता दूं, जब इनकी पार्टी थी उस वक्त इमरान खान अगर किसी को मुयस्सर नहीं होता था तो ये जो तरीन साहब थे ये वो लोगों को मिलते थे। बात ये है कि तरीन साहब से बड़ी तवक्कुआत थी सर कि इस दफा वो आएंगे तो किरदार अदा करेंगे, लेकिन सोच से तरीन साहब ने नहीं किया। और मेरी बात सुने अफजल साहब, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तरीन साहब के अलावा कोई और है भी नहीं ऐसा जिसके अंदर ऐसी कोई एबिलिटी हो कि वो लोगों को जोड़ के रख सके। उसामा से मैं चाहूंगी तरह इस पर रोशनी। उसामा, आप अग्री करेंगे इस बात पर कि जहांगीर तरीन के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई दूसरा शख्स है भी नहीं, और खुद जहांगीर तरीन पर बड़ा भरोसा था कि इस बार वो आएंगे तो अपनी जो एक सियासी बसीरत है माइनस कर रही हैं, उनके वाइस चेयरमैन हैं, आप माइनस नहीं, जहांगीर तरीन साहब ने जो किरदार पहले अदा किया इस बार वो नहीं कर सके, और अफसोस की बात है ऐसा कोई है भी नहीं इनके पास। ये बात सही है ना उसामा? जहांगीर तरीन साहब पे वैसे इल्जामात हैं कि उन्होंने जहाज के जरिए लोग खरीदे हैं, उन पे भी इल्जामात ऑपोजिशन बिल्कुल वैसे ही लगाती है जहां आज हुकूमत ऑपोजिशन पे लगा रही है। जी उसामा जी, किंग मेकर तो वो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप देख लें कि इमरान खान साहब की सियासत उनसे पहले, जब वो जहांगीर तरीन साहब शामिल हुए तहरीक इंसाफ में, उससे पहले का देख लें और उसके बाद का देख लें। जहांगीर तरीन साहब खुद ये कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं, इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं, खासतौर पर जब ये चीनी स्कैंडल का मामला हुआ और दूरियाँ हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले ये इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं थी और इमरान खान साहब इलेक्टेबल्स को समझ नहीं रहे थे। इसी वजह से आप देखें कि हमारे साथ 2013 के इलेक्शंस में क्या हुआ, और फिर जब जहांगीर तरीन इलेक्टेबल्स को लेकर आए
तो फिर उसके बाद सियासत किस तरह हुई। तो हमारी सियासत में इलेक्टेबल्स का एक रोल है। आज भी आप इमरान खान साहब के इर्द गिर्द देखें तो इलेक्टेबल्स हैं, और उनके जो दूसरे लोग यंग लेकर आए या दीगर लोग लेकर आए, उनकी आपस में नहीं बनती, एक चपकलिश चलती है, जो कि हर पार्टी में अपनी जगह होती है, कोई ना कोई ग्रुप्स होते हैं। मगर बहरहाल ये एक वाज़ेह फ़र्क है। और जहांगीर तरीन साहब का ना होना, कोई माने या ना माने, वो एक्टिव उस तरह से नहीं हुए, जो भी वजूहात हैं सबको पता है, चीनी स्कैंडल के बाद वो इमरान खान साहब के साथ उस तरह से नहीं ताल्लुकात रहे, उससे फ़र्क तो पड़ा है, उससे डेंट तो पड़ा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो होते तो फिर वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जिस तरह से सियासत वो कर रहे थे, वो भी फिर उस तरह से मैदान में उतर सकते थे, उनका जहाज और ज़्यादा एक्टिव हो सकता था। पहले भी आज़ाद उम्मीदवारों को वो किस तरह से जो जीते और उनको तहरीक इंसाफ में उन्होंने शामिल किया, फिर उनको साथ रख सकते थे। जनूबी पंजाब में उनका अभी बड़ा असर रसूख है। तो जो सियासत हमारे यहाँ इलेक्टेबल्स की होती है, आप उसको पैसा, इन्फ्लुएंस, ख़ानदानी, जिस तरह से भी है, बरादरीज़म, वो सारा जहांगीर तरीन साहब समझते थे और वो बेहतर उस चीज़ को मैनेज कर सकते थे। मेरा ख्याल है उस तरह से वो एक्टिव नहीं हुए, कुछ हद तक हुए, लेकिन वो बात नहीं थी जो पहले रही। अब ये फैसला इमरान खान को करना है कि क्या अब उन्होंने वो चीनी स्कैंडल चलता रहे साथ साथ, और उसके साथ कहें कि ठीक है जनाब, वो जो भी कार्रवाई हो रही है होती रहेगी, हम अपने अगर सज़ा हो गई तो हो गई, बाकी हम मामला अपने देखेंगे। आखिर बाबर अवान साहब भी हैं, वो भी क्लीन होकर वापस आए और दीगर भी। तो इमरान खान ने फैसला करना है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी फिलहाल तो कोई इम्कान नहीं है दोबारा जहांगीर तरीन, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। इमरान खान साहब ने आज खिताब करना है, हफ्ते को उन्होंने इत्तेमाद का वोट लेना है, तो अभी तो जहांगीर तरीन साहब की वापसी का मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब ज़ाहिर हुकूमत जिस तरह से चल रही है, जिस सूरत हाल को लेकर चल रही है, हुकूमत को भी सोच सोच के और फूक फूक के कदम उठाना है नदीम कुरैशी साहब। और हुकूमत को अपनी चीज़ों को जिस तरह से ईजी लेकर, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही होगा। जहाँ तक बात हॉर्स ट्रेडिंग की है ना सर, तो वो तो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अपने लोगों को किस तरह इंटैक्ट रखना है, किस तरह जोड़ के रखना है। ये शुरू दिन से काम होता है, ये सेंट इलेक्शन आते ही नहीं होता कि सबकी नाराज़गियाँ दूर करनी है, सबसे मीटिंग करनी है, मीटिंग्स भी करनी है, सबसे नाराज़गियाँ भी सबके दूर रखनी है, सबके जो मामलात हैं उनको भी लेके चलना है। ये शुरू दिन का काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा पैसा चले, पैसा भी चला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नाराज़गियाँ भी होंगी। तो नाराज़गियों को दूर करने के लिए एक दो रोज़ का टाइम नहीं, शुरू दिन से लेकर चलना होता है अपने लोगों को, अपने अरकान असम्बली को। देखिए, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तो मैं समझ रहा था कि शायद मैं आपके प्रोग्राम में सिर्फ सुनने के लिए हूँ। अच्छा, माहिरीन की बड़ी अच्छी राय। एक तो मैं अफजल खान साहब की बात के हवाले से ये जरूर मुदस्सिर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब इमरान खान का कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं कि जिनकी मैं वजीर आजम का कर रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब, मैं सिर्फ वज़ीर आजम की सीट नदीम साहब। नहीं जी मैं भी एक राय दे, मुझे आपकी राय का बड़ा एहतराम है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम जब इमरान खान का कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं कि जिनके टारगेट्स में उनकी जाती प्रमोशन, जाती प्रोजेक्शन, बिजनेसेस को सपोर्ट और अपनी फैमिली को इंडक्ट करना इस सिस्टम में, तो इमरान खान उनसे बहुत बाला नजर आते हैं हमें। इमरान खान का मैं नहीं समझता, बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं ग्राउंड पे आज इस मुश्किलात में हम हैं महंगाई की वजह से। एक तो आप सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, सब लोग माशाल्लाह, बड़ा आपकी नब्ज है चीजों पर और नब्ज पर हाथ है आपका पूरी आवाम की। आप देखें इस महंगाई ने इंटरनेशनली, इस फिनोमेना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। आप मिडिल ईस्ट को देख ले, यूरोप को देख ले, पाकिस्तान में चूंकि गुर्बत है, 30% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करते हैं, यहाँ उसका इंपैक्ट ज्यादा आया है। लेकिन इमरान खान ने हमेशा कोशिश की है कि आम आदमी के मामलात को एड्रेस किया जाए, आम आदमी को तनहा नहीं छोड़ा। वो कोविड हो, वो एहसास प्रोग्राम हो, वो पनाहगाहें हो, मतलब जो अपनी जो शख्स डिलीवर कर सकता था किया। जहां तक कल के इलेक्शन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं हमें उस खातून का जो हमारी पीटीआई की कैंडिडेट थी, उनके 174 वोट्स को 2 वोट्स वो ऐसे रिजेक्ट हुए हैं जिनके बारे में दोनों कैंडिडेट्स ने कहा कि हमसे गलती हुई। मतलब शहरयार अफरीदी के उस वोट को अगर वो चाहते तो वो भी अपनी इस बात को सीक्रेट रख सकते थे। हमारे 2 वोट्स ऐसे कैंसिल हुए जो दानिस्तान नहीं हुए, वो एक गैर गलती हो गई। तो ऐसी गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं इतने बड़े इलेक्शन में, एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। क्या हुकूमत कार्रवाई करेगी शहरयार अफरीदी के खिलाफ? मैं कर्ज करूं आपको, बशरी मिस्टेक, किसी जगह इंसान है, किसी जगह गलती हो सकती है। सही। जुर्म में और गलती में हमेशा फर्क होता है। ये ठीक है, बिल्कुल एग्री करते हैं सर, ये तो बनती है। लेकिन नदीम साहब, यहाँ 2 का तो मामला ही नहीं है सर, यहाँ तो बहुत बड़ा फिगर है। बिल्कुल। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब को हाथों की तकलीफ थी, राशा की तकलीफ थी, उनको बैलेट पेपर दे दिया गया, शहरयार अफरीदी को उस सहूलत से महरूम रखा गया। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करने, देखना ये है। बड़े सेहतमंद आदमी है हमारे दोस्त। मुझे 1 मिनट दीजिएगा,
हमने देखना ये है कि वो लोग जिनको ये बड़ा दावा है कि इस डेमोक्रेसी को वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, वो डेमोक्रेसी का इंतकाम नहीं है, ये उनके रवैयों का इंतकाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।